बड़े बड़े हिमालय के बीच बसा पहलगाम एक जन्नत जैसा शहर है। क्रिस्टल क्लियर नदियां हरे भरे मैदानों से बहती हैं, हवा शुद्ध है, चीड़ के पेड़ों की खुशबू से भरी हुई। टूरिस्ट पहलगाम आते हैं शहर की भागदौड़ और शोर से बचने के लिए। वो कुदरत की शांति में सुकून ढूंढते हैं। पहलगाम राहत देता है, खुद से जुड़ने का मौका। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को यह शांत स्वर्ग बिखर गया। हंसी की गूंज चीखों में बदल गई। पहाड़ों की खूबसूरती एक भयानक त्रासदी की गवाह बनी। आतंक ने पहलगाम के दिल पर वार किया, खून और आंसुओं का निशान छोड़ गया। दिन किसी और दिन की तरह शुरू हुआ। देश विदेश के टूरिस्ट घूम रहे थे, परिवार लिद्दर नदी के किनारे टहल रहे थे, बच्चों की हंसी घाटी में गूंज रही थी, दोस्तों के ग्रुप फोटो खिंचवा रहे थे, बर्फीली चोटियों के सामने यादें कैद कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनका खुशी का दिन जल्द ही एक बुरे सपने में बदल जाएगा। जैसे ही सूरज ढलने लगा, घाटी में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। आतंकवादियों के एक ग्रुप ने हमला कर दिया, बेखबर टूरिस्टों पर गोलियों की बौछार कर दी। शांत जगह एक भयानक मंजर में बदल गई। मिनी स्विट्जरलैंड कही जाने वाली बैसरन वैली इस हमले का केंद्र थी। ये खूबसूरत घास का मैदान अपनी लुढ़कती पहाड़ियों और चरते हुए टट्टुओं के लिए जाना जाता है, एक कत्लगाह बन गया। टूरिस्ट अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन कईयों के लिए छिपने की कोई जगह नहीं थी। चश्मदीदों ने उस भयावहता को बताया। एक युवती ने बताया कि कैसे उसके पति को उसकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। दोस्तों के एक ग्रुप ने बताया कि कैसे उनकी हंसी चीखों में बदल गई जब आतंकवादियों ने गोलियां चलाई। बैसरन वैली की खूबसूरती हमेशा के लिए मासूमों के खून से सराबोर हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस वालों के भेष में आतंकवादियों ने अपने हमले की बारीकी से योजना बनाई थी। उन्होंने ऐसा समय और जगह चुनी जहां टूरिस्ट सबसे ज्यादा असुरक्षित थे। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। उनकी गोलियां मासूम पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को लगी। हमलावरों ने कोई रहम नहीं दिखाया। उनका एकमात्र लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को हताहत करना और दहशत फैलाना था। जैसे ही गोलियों की आवाज धीमी हुई, घाटी में एक भयानक सन्नाटा छा गया। हवा, जो कभी कुदरत और हंसी की आवाजों से भरी थी, अब बारूद की गंध और घायलों के रोने की आवाज से भर गई थी। ये खूबसूरत मैदान एक भयानक मंजर में बदल गया। आतंकवाद की क्रूरता की एक गंभीर याद दिलाता है। इस हमले में 26 लोग मारे गए और कई जख्मी हुए। पीड़ितों में हर वर्ग के भारतीय थे, छुट्टियां मनाने वाले परिवार, हनीमून मनाने वाले जोड़े और युवा छात्र। कश्मीर की खूबसूरती देखने का सपना अधूरा रह गया। 2 विदेशियों ने भी अपनी जान गंवा दी। सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली कहानी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की थी। भारतीय नौसेना के एक युवा अफसर, हाल ही में शादी हुई थी और अपनी फैमिली के साथ खुशियां मनाने के लिए छुट्टी पर थे। उनकी जिंदगी, जो अपने देश की सेवा के लिए समर्पित थी, अचानक खत्म हो गई। उनकी पत्नी अब भी अपनी शादी के जोड़े में इस हमले के दुख और नुकसान का प्रतीक बन गई। हर खोई हुई जिंदगी एक टूटे हुए सपने, एक बिखरे हुए परिवार को दर्शाती है। उनके न रहने से जो खालीपन आया है, उसे उनके चाहने वाले हमेशा महसूस करेंगे। शारीरिक जख्म भर सकते हैं, लेकिन इस त्रासदी के भावनात्मक निशान हमेशा उनके दिलों पर बने रहेंगे, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। पहलगाम पर हमला सिर्फ मासूम लोगों पर हमला नहीं था, ये भारत के उस विचार पर हमला था जो अपनी विविधता, सहिष्णुता और मेहमाननवाजी के लिए जाना जाता है। ये एक कड़वी याद दिलाता है कि आतंकवाद कोई सीमा नहीं जानता, किसी धर्म का सम्मान नहीं करता और बिना किसी भेदभाव के मासूमों को निशाना बनाता है। हमले के बाद हर तरफ निंदा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अपराधियों को सजा दिलाने का वादा किया। सुरक्षा बलों ने इस जघन्य कृत्य के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए सिर्फ सैन्य ताकत से ज्यादा की जरूरत है। इसके लिए सामूहिक संकल्प, एक उद्देश्य की एकता की मांग है। हम भारत के लोग को एक साथ खड़ा होना चाहिए। हमें नफरत और बंटवारे की ताकतों को नकारना चाहिए। ये हमला एक भयानक याद दिलाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें निरंतर सतर्कता, अटूट संकल्प और न्याय और शांति के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। हमें पीड़ितों को याद रखना चाहिए, न कि केवल दुख के क्षणों में, बल्कि अपने दैनिक जीवन में नफरत पर करुणा और विभाजन पर एकता का चुनाव करके।
आइए हम उन लोगों की याद में जिन्हें हमने पहलगाम में खोया है, एक और ज्यादा न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां पहलगाम और ऐसे सभी सुरक्षित स्थानों की खूबसूरती हिंसा और आतंक से अछूती रहे।